बच्चों अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको एक बिक्री और उसके बच्चे और भेड़िए की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक दरिया के किनारे बने खूबसूरत घर में चंचल नामी बिक्री और उसका बेटा गुलफाम रहते थे। चंचल अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। अगर किसी काम से इसे बाहर जाना पड़े तो बेटे को घर के अंदर बंद करके जाती। एक दिन चंचल को अपनी बीमार खाला की मिजाज परसी के लिए जाना पड़ा। इसने गुलफाम से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं सूरज गुरूब होने से कबल वापस आने की कोशिश करूंगी, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। चंचल की रवानगी के कुछ देर बाद ही एक भेड़िया, जो काफी दिनों से इस इंतजार में था कि कब बिक्री अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाएगी कि वो इसे खाए, ये मौका आज इसे मिल गया। चंचल तो अपने मोटे ताजे बेटे को घर छोड़ गई है। आज रात रोस्ट बकरे का डिनर करूंगा। थोड़ी देर बाद भेड़िए ने अपनी आवाज बदलकर दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मेरे प्यारे पोते, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। गुलफाम ने दरवाजे की झरी से देखा तो सोचने लगा, अरे ये तो वही खौफनाक भेड़िया है जिसके मुतालिक माँ ने मुझे खबरदार कर रखा है। मैं इसकी चाल में नहीं आऊंगा। बिक्री का बच्चा बोला, प्यारे दादा जान, मुझे आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके साथ बात करना, खेलना चाहता हूँ, लेकिन पिछला दरवाजा तो बाहर से बंद है और सामने वाले दरवाजे की चटखनी काफी ऊपर लगी हुई है। भेड़िए ने कहा, ठीक है बेटा, मैं धक्का देकर खोलने की कोशिश करता हूँ। गुलफाम ने बड़ी होशियारी से कहा, दादा जान, ये दरवाजा बहुत मजबूत है और अब जैसे बुजुर्ग से खोलना मुश्किल है। अब किसी लोहार से लोहे की कोई सलाख मुझे ला कर दें तो मैं अंदर वाली चटखनी खोल दूंगा। भेड़िए ने गुस्से से सोचा, बेवकूफ बच्चा कहीं का, इसे अपना नवाला बनाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। बेहतर है बेटे, में बस यूं गया और यूं लाया, इंतजार करो। भेड़िया लोहार भालू के पास दौड़ा दौड़ा गया और उससे लोहे की सलाख मांगी। भालू लोहार ने कहा, मैं जरूर दूंगा लोहे की सलाख, अगर तुम मुझे खेत से शहद का कोई छत्ता ला कर दो। भेड़िया शहद हासिल करने के लिए खेत की तरफ भागा, जहां एक किसान से इसकी मुलाकात हुई। भेड़िए ने कहा, जनाब, क्या आप मुझे शहद का कोई छत्ता दे देंगे? किसान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन बात यह है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे खेतों में पानी डाल दो। भेड़िया ये कहते हुए कड़ी धूप में काम करने लगा। मालूम नहीं था कि खाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी। इसी दौरान चंचल घर वापस लूट आई। अरे गुलफाम बेटे, ये क्या कर रहे हो? भेड़िया मेरे पीछे है माँ, लेकिन मैंने भी इसे ठिकाने लगाने की एक नादिर तरकीब सोच रखी है। गुलफाम ने अपने मंसूबे से माँ को वाकिफ किया। वह बहुत खूब, मेरे होशियार बेटे, मैं भी गड़ा खोदने में अपने नुकीले सींगों से तुम्हारी मदद करूंगी। उधर खेत पर किसान ने कहा, ये लो शहद का छत्ता, अब तुम काम खत्म करके जा सकते हो। शुक्र है, मैं तो समझा था कि ये मुझसे सारा दिन मुसलसल काम लेगा। भेड़िए ने सोचा और छत्ता लेकर भागता हुआ लोहार को शहद देने इसके पास पहुंचा। लोहार ने शहद लेकर सलाख देते हुए कहा, ये लो भाई, ये बहुत मजबूत है। वो सलाख लेकर फौरन बिक्री के घर आया। भेड़िए ने कहा, मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारे लिए लोहे की सलाख ले आया हूँ, ये देखो, ये रही। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जान, अब ये मुझे खिड़की से दे दें। गुलफाम ने कहा, जाओ माँ, जल्दी से इस पर्दे के पीछे छप जाओ। फिर गुलफाम ने जैसे ही दरवाजा खोला, भेड़िया वैसे ही तेजी से झपटा और हे धलिक वो दरवाजे के सामने खुदे गड़े में गिर गया। फिर मंसूबे के मुताबिक चंचल अपनी सीनगी उठा के दौड़ी और खूब उसकी दुर्गत बनाई। भेड़िया चलाता रहा, बचाओ बचाओ, इसे लालच की सजा मिल गई। चंचल ने अपने बेटे से कहा, गुलफाम बेटे, आज तुमने इस भेड़िए को अच्छा सबक सिखाया। हाँ माँ, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं बखूबी अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अक्ल और समझदारी भी मुश्किलात से निकलने का बेहतरीन तरीका है। अगर हम होशियार रहें तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।